अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बंदे की लाइफ का सबसे बड़ा सपना क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? वैसे मेरा जवाब तो ये होगा कि किसी भी बंदे की लाइफ में अगर उनकी मनपसंद नौकरी और मनपसंद छोकरी मिल जाए तो लाइफ एकदम झकास, बिंदास, फैंटास्टिक हो जाती है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। बहुत कुछ लक पर भी डिपेंड करता है यार। किसी को मनपसंद नौकरी मिल जाती है तो मन की छोकरी नहीं मिलती, और कोई नौकरी तो मनपसंद की हासिल कर लेता है मगर अपनी मोहब्बत को हासिल नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी हम सबके पास इन दोनों को चूज करने की फ्रीडम जरूर होती है। फिर ये हमें मिले या ना मिले एक और बात है। इस दुनिया में एक देश ऐसा भी है दोस्तों, जहाँ के लोगों को अपनी मनपसंद नौकरी चूज करने का अधिकार नहीं है, बल्कि उन्हें वही करना पड़ता है जो उनसे कराया जाता है। क्या आप उस देश के नाम का अंदाजा लगा पाए? चलिए हमें आपको बता देते हैं। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। हम आपको बताने वाले हैं वहां के 7 अजीबोगरीब जॉब्स के बारे में। तो आइए चलते हैं नॉर्थ कोरिया यानी वर्ल्ड के सबसे डेंजर जोन में। हेयर ड्रेसर। नॉर्थ कोरिया में रहने वाले नागरिकों को अपने मनपसंद की हेयर स्टाइल रखने की इजाजत नहीं है। गवर्नमेंट ने केवल 28 प्रकार की डिफरेंट हेयर स्टाइल ऑफिशियली सिलेक्ट करके लोगों को वार्न किया है। आपको हेयर स्टाइल इन्हीं में से ही चूज करनी पड़ेगी। इन हेयर स्टाइल में से 18 हेयर स्टाइल लेडीज के लिए और 10 जेंट्स के लिए। लंबे बाल रखने की इजाजत केवल उन लड़कियों को है जिनकी शादी नहीं हुई है। शादीशुदा महिलाओं को छोटे बाल ही रखने होते हैं। मेल को 2 इंच से अधिक लंबे बाल रखने की इजाजत नहीं है। अपने सीनियर मेल सिटीजन को 3 इंच तक लंबे बाल रखने की इजाजत है। एक खास बात, भूलकर भी किसी हेयर ड्रेसर से किम जोंग उन की स्टाइल वाला हेयर कट कटवा मत लेना, यानी सीधे सीधे अपनी मौत को दावत देने के बराबर होगा भाई साहब, क्योंकि किम जोंग उन का हेयर स्टाइल नॉर्थ कोरिया में केवल उसी के लिए पेटेंट है। लाइव ग्रुप ऑफ एंटरटेनर। इस जॉब्स की खोज की थी किम जोंग इनके पिता किम जोंग इल ने। नॉर्थ कोरिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों का वो ग्रुप होता था जो अपने डांस और म्यूजिक से किम जोंग इल को एंटरटेन किया करता था। नॉर्थ कोरिया की राजधानी पेंगयोंग के एक बैंक्वेट हॉल में इस लाइव एंटरटेनर ग्रुप को कभी भी परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जा सकता था। इन्हें हमेशा रेडी रहना होता था, और सबसे खास बात ये कि ग्रुप के भीतर होने वाले हर सॉन्ग परफॉर्मेंस के साथ साथ सारी बातों को सीक्रेट रखना होता था। किम जोंग इल की मृत्यु और किम जोंग उन के आने के बाद इस लाइव एंटरटेनर ग्रुप को छुट्टी दे दी गई। सभी को $4000 का चेक भी दिया गया, लेकिन इसके साथ एक सख्त हिदायत भी दी गई कि वो इस ग्रुप के सारे सीक्रेट्स कभी भी लाइव में रिवील नहीं करेंगे। यहाँ के लिरिक्स कहीं बाहर नहीं देंगे। वैसे आपको बता दें, इसके बाद किम जोंग उन ने भी एक लाइक एंटरटेनर ग्रुप बनाया और अपने मूड के अकॉर्डिंग इस ग्रुप की परफॉर्मेंस को एंजॉय भी करता था। पत्थर पॉलिश। बूट पॉलिश तो सुना है, लेकिन पत्थरों पर पॉलिश करने का कारनामा नॉर्थ कोरिया में हो सकता है। बात 2010 की है, जब टूरिस्ट और जर्नलिस्ट का एक ग्रुप विक्टोरिया वॉर म्यूजियम के सामने से गुजर रहा था। तब वहां एक महिला पत्थर पॉलिश करती हुई दिखी। जब इस ग्रुप ने महिला के पास जाना चाहा तो अथॉरिटी के द्वारा उस महिला को वहां से जल्द चलता कर दिया गया। नॉर्थ कोरिया की तानाशाह किम जोंग उन को कौन नहीं जानता। उनकी सनक भरी हरकतें पूरी दुनिया में खौफ पैदा करती हैं। तो सोचिए वहां के लोगों के दिलों में कितना खौफ रहता होगा। ये डर आज के 2, 4 या 10 सालों का नहीं है, बल्कि ये खौफ की तीसरी पीढ़ी है। किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल इनसे भी बड़े खतरनाक आदमी थे। उनके शेफ रह चुके एक आदमी ने बताया कि किम जोंग इल ने अपने यहाँ एक राइस इंस्पेक्टर की जॉब डेवलप की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसका काम केवल इतना था कि किम जोंग इल के खाने के लिए जो चावल पकाने के लिए दिया जाता था, वो उस चावल को सबसे पहले चेक करता था। उसमें से कंकड़ पत्थर तो छोड़िए, हर एक खराब या टूटा हुआ चावल का दाना बीन कर अलग करना होता था, और कुक को पकाने के लिए केवल साबुत चावल के दाने ही देने थे। वैसे अपनी यहाँ की देहाती भाषा में कहूँ तो चावल बीनने वाले को इन्होंने राइस इंस्पेक्टर का रिस्पेक्टेड नाम दिया था, मगर काम था किचन में चावल बीनकर कुक को देना। और इतना तो आप समझते ही होंगे कि नॉर्थ कोरिया में गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि गलती करने की सजा मौत ही होती है। स्कल्पचर। नॉर्थ कोरिया में मूर्तियों की भरमार है।
यहाँ के मूर्तिकारों के पास अच्छा काम और दाम भी है। तकरीबन 34,000 मूर्तियां इसके चौक चौराहों पर लगी हुई है। यहाँ के नागरिकों की तो छोड़िए, आने वाले टूरिस्ट को भी हर मूर्ति के सामने कम से कम 3 बार वो करना होता है। क्या आप नहीं समझ पाए? अरे भाई, झुककर 3 बार सलाम करना होता है। लेकिन स्टोरी का ट्विस्ट तो जान लीजिए जनाब, ये 3 मूर्तियां है किसकी? तो इनमें से एक मूर्ति है वर्तमान शासक किम जोंग उन की, दूसरी मूर्ति है पूर्व शासक किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल की, और तीसरी मूर्ति है किम इल सन की, जो किम जोंग इन के दादाजी हुआ करते थे। यहाँ के नागरिकों को इन मूर्तियों की तस्वीर लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये अधिकार टूरिस्ट को है। लेकिन शर्त यह है कि किम जोंग उनकी मूर्ति के पैर नहीं कटने चाहिए, वरना फोटो खींचने वाले टूरिस्ट को सजाए मौत भी दी जाती है। फैशन पुलिस। नॉर्थ कोरिया में आप कैसी हेयर स्टाइल रखेंगे और क्या पहनेंगे, इस बात के नियम बड़े सख्त हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर हमने कोई डिफरेंट हेयर स्टाइल रख भी लिया या अपनी पसंद के कपड़े पहन लिए तो कौन देखने वाला है, तो आपको बता दें जनाब, यहाँ की सरकार ने एक फैशन पुलिस फोर्स बना रखी है, जिसका काम यही है कि वो सरकारी नियम कायदों के अकॉर्डिंग ड्रेस न पहनने वालों और हेयर स्टाइल न रखने वालों को पकड़े, फिर उन्हें लेबर कैंप में डाल दे। नॉर्थ कोरिया के लेबर कैंप हमारी पुलिस के 3rd डिग्री टॉर्चर वाले लॉकअप से भी खतरनाक होता है। ड्रेस के मामले में जीन्स बैन है, महिलाओं के लिए जीन्स के अलावा ट्राउजर पर भी बैन है, यानी किसी भी तरीके से वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहन सकते, बल्कि आपको नॉर्थ कोरिया की ट्रेडिशनल ड्रेस पहननी है। इसके अलावा आर्मी की ड्रेस पहन सकते हैं, सिलैक्स या स्कर्ट्स भी पहन सकते हैं। ट्रैफिक लेडीज। नॉर्थ कोरिया की राजधानी पेंगयोंग में सड़कों और चौराहों पर ट्रैफिक लाइट की जगह ट्रैफिक लेडीज आपको तैनात मिलेंगी। पूरे कैपिटल की ट्रैफिक व्यवस्था को चलाने के लिए 300 पदों पर लेडीज की भर्ती की जाती है। आपको बता दें, इस ट्रैफिक पुलिस की भर्ती में जो सबसे अहम क्राइटेरिया है वो है लेडीज का सिंगल होना। इसके बाद उसकी हाइट 5 फीट 6 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, उसकी उम्र 16 से 26 की होनी चाहिए। ट्रैफिक लेडीज को खुद किम जोंग उन सेलेक्ट करते हैं। तब तो आप समझ ही गए होंगे कि इन तमाम लेडीज का खूबसूरत होना सबसे ज्यादा मायने रखता है। 16 साल की कोई खूबसूरत लड़की इस जॉब को कर सकती है और 26 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले सकती है। अपने देश में तो यार 26 साल में किसी को नौकरी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। ये लोग तो 26 साल की उम्र में लड़कियों को रिटायर कर देते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको रोचक लगी होगी। अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखना। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।